नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव डेली लाइव का जम्मू कश्मीर एडिशन। मैं हूं विकास अब्रोड। लगातार पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा है जो बहुत ही सामने उभर के आ रहा है। वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, जिसको लेकर लॉ स्टूडेंट्स काफी समय से जो है लामबंद हो चुके थे और वो ये मांग कर रहे थे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में खोली जाए। जबकि कई ऐसे सरकार ने सीधा सीधा साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन सरकार ने कई ऐसे हिंट्स दिए हैं जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुलेगी। जिसको लेके जो बच्चे थे वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे और कई बार उन्होंने पुल पर भी प्रदर्शन किया और कई बार राजनीतिक दलों से भी मिले। और अब इसमें कहीं ना कहीं देखा गया है कुछ समय से भाजपा भी जो है इस जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें कूद पड़ी है। और कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू में निकला जिससे सेक्रेटरी का घेराव किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो प्रेसिडेंट है अरुण प्रभात जो है उन्होंने जिसका नेतृत्व किया। इस वक्त अरुण जी हमारे साथ है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अ, सबसे पहले अरुण जी मैं जानना चाहूंगा, इतने देर से मुद्दा चल रहा था, पिछले काफी महीनों से हम देख रहे हैं ये मुद्दा चल रहा था। भाजपा को इस मुद्दे में आने में इतना समय क्यों लग गया? विकास जी, पिछले 3 महीने से जब से इस पर चर्चा शुरू हुई, लगभग 2.5-3 महीने से, तब से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया था। और विधानसभा के अंदर जी भी हमारे आदरणीय विधायकों ने इस विषय को सरकार के पक्ष के सामने भी रखा था। और रही जी। बात, हमने भी समय समय पर ये बात कही। पर हमारा मानना ये था कि क्या पता आज नहीं तो कल ये सरकार जो विद्यार्थियों को और जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो एक एजुटेशन, एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार कोई ना कोई घोषणा करेगी। और अब जी जी लगातार इतने महीने हो गए, जी। जब इस सरकार के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी, तो हम्म उसके बाद हमको सड़कों पर आना पड़ा। और हम्म। हमने पहले जी। ही इस सरकार से कहा था, या तो वो इसकी घोषणा करें और या फिर हम्म आने वाले समय पर इस आंदोलन को इनको सड़कों पर देखना पड़ेगा। और हमने हम्म चलो सेक्रेटेरिएट मार्च की एक कॉल दी थी और आम समाज को कॉल दी थी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं था, पर जम्मू एट लार्ज का एक प्रदर्शन था। और आपने देखा कल कि हजारों की तादाद के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स निकल करके इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और उन्होंने हम्म एक रोष जताया इस सरकार के प्रति। सरकार ने बड़े पुख्ता बंदोबस्त किए थे नौजवानों को, युवाओं को और छात्रों को रोकने के लिए। बैरिकेडिंग की थी, उन्होंने कंटीली तारें लगाई थी। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने पुलिस का अमला खड़ा किया था, लाठियां लेकर के पानी की बौछार करने का प्रयास किया गया। परंतु उसके बावजूद भी नौजवानों ने एक नहीं मानी। बैरिकेड, कंटीली तारों के बावजूद भी सेक्रेटेरिएट के अंदर पहुंचने का काम किया है। और ये सीधा सीधा संदेश था, एक ट्रेलर था उमर अब्दुल्ला सरकार को, कि वो अगर अब भी नहीं समझे या अब भी नहीं उन्होंने कोई निर्णय लिया, तो आने वाले समय पर ये आंदोलन का स्वरूप उनको सड़कों पर, हर गांव, हर कूचे, हर गली के अंदर सहना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू के अंदर हमारी दुर्भाग्य मान लीजिए कि ये कि हमको बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता। 2019 के बाद ये माहौल बदला था, पर 2024 के बाद जिस प्रकार ये सरकार आई, तो आशाएं, अपेक्षाएं बहुत जागृत और जगाई थी इन्होंने आम नौजवान की, लेकिन लेकिन अरुण कि जी, 1 लाख लेकिन नौकरियों अरुण का जी, पैकेज अरुण दे। जी, अरुण जी, लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो मुद्दा है यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है और बड़े मार्जिन से सरकार है वहां पर। उनके लिए तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, वो चाहते तो उस यूनिवर्सिटी को कभी भी ला सकते थे। ऐसा है कि विकास जी, हमको इसकी बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और अगर हम इस समझेंगे, 2018 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ। जो एक्ट अपने आप में सेक्शन 3 कहती है, ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। वो एक या एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज अपनी स्टेट में खोल सकते हैं। हमारी मांग हम्म। इसीलिए पॉपुलर गवर्नमेंट से है। ये गवर्नमेंट हाँ। अपने आप में निर्णय ले सकती है, पर इनको एक आंख से दिखाई दे रहा है, इनके लिए जम्मू की एस्पिरेशंस कुछ भी मायने हम्म नहीं रखती हैं। इसीलिए हमने पिछले भी निर्णय देखे कि किस प्रकार इन्होंने
जब मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टों का आवंटन किया तो जम्मू कहीं पर दिख नहीं रहा। बड़ी बड़ी कम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की सीटें आवंटित हुई हैं जम्मू के लिए। जबकि जम्मू के अंदर किश्तवाड़ से लेकर के पुंछ तक, बनिहाल से लेकर के लखनपुर तक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पे जो एक प्रेशर है, जो एक जो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है। पर उसके पर्सपेक्टिव में देखें तब भी इन्होंने आधे से कम सीटों का आवंटन जम्मू के लिए किया। ये एक मानसिकता से ग्रस्त है, जो मानसिकता को केवल और केवल एक ही खिता दिखाई देता है। इस मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जम्मू की आज एस्पिरेशंस, आशाएं, आकांक्षाओं के लिए हमारी लड़ाई है, नौजवान के लिए हमारी लड़ाई है। और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार घुटने पे आकर के इन आशाओं अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करेगी। लेकिन अरुण जी, जब हम बात करते हैं इस मामले, जब हम कांग्रेस से बात करते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं कि इस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि पीडीपी और भाजपा की सरकार भी रही थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब वो इतना हो हाय हल्ला क्यों कर रहे हैं? देखिए विकास जी, हम कांग्रेस से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से कांग्रेस की लीडरशिप हो या कांग्रेस जब भी सरकारों में रही, उन्होंने जम्मू के लिए ना कभी सोचा ना कभी दिया। और उन्होंने भी हमेशा कश्मीर केंद्रित राजनीति के आगे घुटने टेक करके रखे। बड़े बड़े मंत्री रहे यहां से, उन्होंने हमेशा उनके सामने समर्पण करके रखा। कभी भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात नहीं की। अगर हम देखें तो मानवाधिकारों की बात, आतंकवादियों के मानवाधिकार तो दिखाई देते थे, पर यहाँ के वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हों, पीओजेके के लोग हों, वाल्मीकि का समाज हो, महिलाएं हो, उनके मानवाधिकार कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाई दिए, जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे तक जम्मू की रहनुमाई सरकार के अंदर की है। तो कांग्रेस से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कांग्रेस कभी जम्मू के लिए कुछ करेगी? तो मुझे याद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एजिटेशन, क्योंकि उसमें हम खुद भी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाते उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हमने हिस्सा लिया था। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस के रिजीम में जम्मू को मिली थी और उसका सेंटर कश्मीर में स्टैब्लिश हो गया और जम्मू में एक बहुत बड़ी आंदोलन हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री कांग्रेस के थे, उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी थी। पर संघर्ष करके हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए ली और बाद में दूसरा संघर्ष करके जम्मू में उसको बनवाने का काम शुरू किया था। कई केसों को मैंने खुद भी अपने जीवन में भुगता है। 3 केसों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एजिटेशन के अंदर हमने भुगता है। उस समय स्टूडेंट रहते हुए कई दिन हमने हवालातों के पीछे काटी हैं। तो जैसे कई छात्र जो एक एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने कई तशद्दुद सहे हैं कांग्रेस के रिजीम में। तो इस कांग्रेस से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जम्मू खिते की और जम्मू की भावना की और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में आया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना जम्मू की डेवलपमेंट की है उतनी कश्मीर खिते की भी की है। और कश्मीर में अब आपने कश्मीर एमएलयू खिते की दिया, हम इसका स्वागत करते जी, हैं, हाँ हाँ, हम बोलिए इसका बोलिए बोलिए, स्वागत हाँ। करते हैं। पर हम ये कहते हैं कि जम्मू की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जम्मू की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। और जम्मू ये डिजर्व करता है, और जम्मू के साथ भेदभाव जो करेगा फिर उसको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर यह कहना है कि बात, ये जो भाजपा बात कर रही है, ये सिर्फ कोरी बात कर रही है। आईआईटी आईएम जब जम्मू को मिले तो तब कश्मीर में किसी ने विरोध नहीं किया, कश्मीर में कोई किसी तरह का एजिटेशन नहीं हुई। तो अगर अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात चल रही है तो इतना ज्यादा प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? देखिए ऐसे अगर इस पृष्ठभूमि में अगर विकास जी अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या अपना बाकी इंस्टीट्यूशन हो, एनआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एम्स जो जो इंजीनियरिंग का। AIEEE के एक जी। एग्जाम के माध्यम से आपको इंस्टीट्यूशन मिलता है, तो वो भी वहां पर बना। तो यहां पर कोई एजिटेशन नहीं हुई उसके लिए, उस समय तो यहां हम्म पर भी कोई एजिटेशन नहीं हुई। पर हम्म जब बात इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की आती है, जब बात एस्पिरेशंस की आती है, तो जम्मू की एस्पिरेशंस को क्यों दबाया जा रहा है? कश्मीर घाटी हम्म के अंदर आप दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। हम्म कश्मीर भी हम्म हमारा है
और हम्म। हमें गर्व है। पर जम्मू की आस्था के साथ, जम्मू की एस्पिरेशंस के साथ, आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आप अगर भेदभाव करने का प्रयास करेंगे तो ये हम्म। आग का गोला है, आपके हाथ जल जाएंगे। आप ये भूल जाइए कि ये हम्म। जम्मू में आप बिना दिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजनीति कर लेंगे। हम्म। आपके लिए एक हम्म। एक दिन निकालना अपनी कुर्सी पर मुश्किल हो जाएगा। आपको एक हम्म। एक पाई पाई का जवाब देना होगा। उसके साथ साथ विकास जी, 24,000 जी। नौकरियां जो जम्मू कश्मीर का नौजवान कई अरसे से इंतजार कर रहा था। इस उमर सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर दावे और वादे किए थे कि वो डिग्निटी की बात करेंगे, वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो इंटीग्रिटी की बात करेंगे, वो आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो कहां गई वो आइडेंटिटी, कहां गई वो डिग्निटी, कहां गई वो डेवलपमेंट, कहां गई वो 1 लाख नौकरियों का हसीन वादा, कहां गया वो स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पैकेज, कहां गया वो जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। तो वो कहां गया? 24,000 नौकरियां इस सरकार ने बेच दी। ना एडवर्टीजमेंट की, ना नोटिफिकेशन निकाला, ना एक वेरिफिकेशन हुई, ना रिजर्वेशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस पर लागू हुआ। 24,000 नौकरियां जो आपने बेची हैं, नौजवान हम्म। आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। आपने 24,000 कत्ल करने का काम किया है। 24,000 नौकरियां बेच करके अच्छा आपने अरुण जी मेरा 24,000 एक प्रश्न है। नौजवानों को कत्ल किया है। अरुण जी इसके मेरा एक लिए प्रश्न आपको है। नौजवान जी जी। जम्मू का हो, कश्मीर का हो, कभी भी माफ नहीं कर सकता। जी देखिए, हमारा इस पर आज जो मुद्दा है जो हम जिस पर बात करें वो एनएलयू का है। तो इसमें मेरा एक आपसे प्रश्न है। कल सचिव, कल जब सेक्रेटरी लगी, जब कल असेंबली लगी, तो जब एनएलयू का मुद्दा जब एक उठ रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसी समय दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस या पक्ष जिसे कहेंगे, जिसमें कांग्रेस भी थी और पार्टियां भी थी, पीडीपी, वो लोग ईरान के मुद्दे को लेके आ गए। क्या आपको लगता है कि एनएलयू से बड़ा मुद्दा जो कल वो ईरान का मुद्दा था? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विकास जी, ये स्टेट की असेंबली है। इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है वो सक्षम है, क्योंकि निर्णय उनको करना है। असेंबली का कोई भी प्रेरोगेटिव नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर न कानून बनाने का या उस पर चर्चा करने का। जबकि ये डोमेन लोगों की, असेंबली जो है ये लोगों के मसले मसाइल, उनकी समस्याओं, उसको समाधान देने की एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। जबकि लोगों ने अपनी विल को जो है वो एक्सप्रेस किया है आपको सरकार में बिठा करके। उमर अब्दुल्ला एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इज एक्सप्रेसिंग द विल ऑफ द मोर देन 1 करोड़ ऑफ द जम्मू कश्मीराइट, जम्मू कश्मीर के लोगों की विल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर असेंबली का समय व्यर्थ, जिस पर आपका प्रेरोगेटिव ही नहीं है, उन विषयों पर कर रहे हैं। तो आपकी संजीदगी लोगों के प्रति समझ में आती है, आपकी सेंसिटिविटी समझ में आती है। आप लोगों के समय को बर्बाद करके लोगों की समस्याओं का समाधान देने के बजाय आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। लोग पूछना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात छोड़, ये बता कि कारवां कहां लुटा। लोग पूछना चाहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो के दावों को, वादों को पे बात करो। आपने जो लोगों से वादे किए थे वो कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे वो सिलेंडर देने की बात? कहां तक पहुंची वो राशन देने की बात? कहां तक पहुंची घर की सबसे बड़ी महिला के अकाउंट में पेंशन डालने की बात? कहां तक पहुंची वो सभी बातें जो आपने वादे दावे, बड़े बड़े क्लेम्स आपने मैनिफेस्टो के माध्यम से किए थे, आज जनता इनसे पूछना चाहती है। नौजवान पूछना चाहता है हमारा भविष्य क्या है। नौजवान जानना चाहता है कि आप हमको किस दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं। जब नौजवान से प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब उस ना देने के बजाय ये उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पर अब ध्यान भटकाने नहीं दिया जाएगा। इनको एक एक सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिशन
के जो हमारे मेंबर्स हैं, 29 के 29 विधायक हैं, इनको विवश करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द जी हाउस भी, और जी सड़कों पर भारतीय हाँ। जनता पार्टी भी इनको विवश कर देगी, इनको जवाब देना क्या होगा। अरुण जी मेरी बात सुनिए, लगातार आप लोग यहाँ बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके, क्या आपको लगता है कि इतने प्रदर्शन के बाद जो है सरकार आपकी सुनेगी, आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी? क्योंकि हालात ऐसे हैं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बात कर रही है, लग नहीं रहा कि जम्मू में इसका कैंपस बनेगा या जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगी। क्या अगर इस तरह से ही रहता है, नहीं मिलती है, तो आगे की रणनीति बच्चों की या भाजपा की क्या रहेगी? विकास जी, ऐसा है, गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द मासेस, और ये कॉमन एंड पॉपुलर विल है, और जब लोग चाहते हैं तो इनको करना होगा। आज ये चाहें या ना चाहें, ये भूल चुके हैं अपने इतिहास को, ये भूल चुके हैं जम्मू के इतिहास को, ये भूल चुके हैं अगर जम्मू कश्मीर की तहरीक को। तो मुझे लगता है तारीख खुद जवाब है, तारीख खुद जवाब है उस पर। आपको अगर आप भूल चुके हैं तो आपको जवाब तो पाई पाई का देना होगा। एनएलयू जम्मू में बन करके रहेगा। आपको कुर्सी पर रहना है या नहीं रहना, ये आप तय करेंगे, क्योंकि एनएलयू के विषय पर उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, उससे कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। एनएलयू जम्मू में होना चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट है, और हम इस सरकार को मजबूर कर देंगे। और अगर उमर अब्दुल्ला अपनी लंबी और गहरी नींद से अब भी नहीं जागे, तो उनको इन कुर्सियों के जो 4 पहिए हैं, जो 4 पैर हैं, वो गंवाने पड़ सकते हैं। पर एनएलयू जम्मू में बन करके रहेगा, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो उम्मीद यही करते हैं इस समय कि जब आने वाले समय में इस पे सरकार जरूर संज्ञान ले, और खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चों को बराबर का इंसाफ किया जाए। खासकर जम्मू के बच्चे जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि एनएलयू जो है जम्मू को भी चाहिए, कश्मीर में मिली है, कश्मीर के लिए अच्छी बात है, लेकिन जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं सरकार इस पर सुनेगी और बच्चों को उसका हक जरूर मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब श्रोता और ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।